ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। जेई और नीट जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स में 12वीं बोर्ड के मार्क्स को 50% वेटेज यानी कि इम्पोर्टेंस देने का विचार भले ही बच्चों के लिए यानी कि एस्पिरेंट के लिए कोचिंग का प्रेशर कम कर देता है, लेकिन याद रखना होगा आपको कि पिछले साल क्या हुआ था। इसका ग्राउंड लेवल पे क्या लागू करने का पूरा मकसद है, क्या वो बेनिफिट दे पाएगा या परेशानियां खड़ी कर देगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी कि पीएमओ के तहत अब ये बनी एक हाई लेवल 9 मेंबर की कमेटी ने इस पूरे रिफॉर्म को फास्ट ट्रैक तो कर दिया है, लेकिन आपका क्या? इसके पीछे कई छोटी बड़ी चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, वो आपको पता होने चाहिए। चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं मेरे साथ यानी कि आश्रय के साथ कि बेसिकली ये पूरा फॉर्मेट क्या है और आगे क्या कड़ी इसकी होने वाली है। आमतौर पे सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेके। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इंडिया में सीबीएसई और आईसीएसई जैसे बड़े बोर्ड के साथ साथ स्टेट के अलग अलग इसमें अपने करीब एजुकेशन बोर्ड होते हैं, लेकिन इन सभी बोर्ड के सिलेबस, एग्जाम लेने के ढंग, तरीके और कॉपियां जो कि आपकी आंसर शीट होती हैं, इन सभी को चेक करने का तरीका बिल्कुल ही अलग होता है। लेकिन कुछ बोर्ड्स के अगर बात माने तो यहाँ पे बच्चों को बिल्कुल खुलकर और बहुत ही एक मार्क्स के दिए जाने वाले आंकड़ों में, जबकि कुछ स्टेट बोर्ड में भी चेकिंग बेहद ही सख्ती होती है। शायद ये चुनौती अगली ना हो। अब ऐसे में अलग अलग बोर्ड्स के बच्चों का मार्क्स को एक ही बराबर तराजू में तोलना बिल्कुल ही गलत होगा। इस पूरे भेदभाव को दूर करने के लिए सरकार को नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लागू करना पड़ा। ये अपनाना अब आपको भी पड़ेगा क्योंकि अब लागू हो चुका है, जो खुद में एक बहुत बड़ी आफत समझ लीजिए आप। इतिहास गवाह है कि साल 2013 से 16 के बीच जेई मेन में 40% बोर्ड वेटेज दिया गया था, पर इसमें नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में इतना बवाल और कंफ्यूजन हुआ था जिसकी कोई अहमियत नहीं थी। सरकार को ये नियम तभी तुरंत बंद करना पड़ा, लेकिन अब दोबारा क्यों? सब्जेक्टिव और चेकिंग कोचिंग का डबल प्रेशर, ये भी चलिए जान लेते हैं आखिर ये मामला क्या है। दूसरा बड़ा मुद्दा भी यही है, चेक करने में होने वाली जितनी भी गलतियां। अब जैसे देखिए जेई और नीट बड़े एग्जाम है, इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू बेस्ड जो आपके सवाल होते हैं जहां पे कंप्यूटर से चेकिंग होती है, गलती का चांस इसमें बिल्कुल जीरो होता है, ये आप मान के चलिए। मगर बोर्ड एग्जाम्स में सब्जेक्टिव यानी कि लॉन्ग आंसर जो बड़े बड़े सवाल होते हैं, जैसे कि अलग अलग टीचर्स उन पे जब चेक करते हैं तो आखिर वो बवाल भी तो है। अब हर एक टीचर अपने एक नज़रिए की होती हैं, जहाँ पे अपनी अपनी नज़रिया अलग अलग तरीके से रखती है, आंसर्स को अपने तरीके से चेक करती है। ज़्यादा नंबर मिल भी सकते हैं, कम भी मिल सकते हैं। बच्चों के करियर के एक साथ खिलवाड़ होना बिल्कुल बनता है। इसके अलावा इन सभी कोचिंग कल्चर को खत्म करने के लिए भी ये नियम लिया जा रहा है। वो खत्म होने के बजाय अब डबल भी हो जाएगा, ये आप याद रखना। अब यहाँ पे बच्चों के लिए सिर्फ जेई नीट क्रैक करने के ही दबाव नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे बोर्ड्स में 98 से लेकर 99% लाना भी एक अलग से रट्टा मारने वाला और लंबे खेलने वाला तनाव भी जरूर रहेगा। यहाँ पे बच्चों को अब स्कूल और कोचिंग दोनों जगह एक साथ टॉप करना होगा। सबसे बड़ी चुनौती ये होगी। वही ट्रांसपेरेंसी की कमी और कोर्ट कचहरी के चक्कर भी, ये भी तो एक अलग से सवाल है। इस नियम के आने से समझ लीजिए कि पूरा एडमिशन प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी यानी कि जितनी भी एक पूरी ट्रांसपेरेंसी है वो खत्म होने के खतरे हैं। अगर किसी बोर्ड ने पेपर चेकिंग में जरा सी भी गड़बड़ी की तो आगे पिक्चर बहुत अलग होगी। रीवैल्यूएशन यानी कि दोबारा नंबर जोड़ने वाला जो पूरा कार्य है उसमें देरी होगी। उसका सीधा असर स्टूडेंट के ऑल इंडिया रैंक पे पड़ेगा, एआईआर पे पड़ेगा और ये भारी जरूर पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी एक एक नंबर से रैंक हजारों पीछे चली जाती है और जिससे किसी का आईआईटी या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले का सपना भी कहीं ना कहीं टूट जाता है। लेकिन जब बच्चों के साथ ऐसा भेदभाव होगा, मान लीजिए इस पूरे नियम से अगर ऐसा होगा, तो कोर्ट में लीगल जितने भी मुकदमे हैं वो भी जरूर बढ़ जाएंगे। अब हर कोई अपनी रैंक सुधारने के लिए कोर्ट तक तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा जब बात पूरे करियर पे आती है, जिससे पूरा एडमिशन प्रोसेस में महीनों की देरी होगी, ये सबसे बड़ा सवाल। और साथ ही नए सेशन में समय शुरू जो नहीं हो पाएगा, वो सबसे बड़ा चीज। अब देखिए पूरी बात का निचोड़ ये बनता है कि हालांकि बोर्ड के महत्व को बचाने का एक अलग यहाँ पे पूरा मामला बनता है। यहाँ पे डमी स्कूल्स और जितने भी अगर देखें कमर्शियल कोचिंग्स पे ये लगाम जरूर लगाई गई है सरकार की तरफ से, पर जब तक देश के सभी बोर्ड्स में एक जैसा सिलेबस, चेकिंग का नियम, जितने भी कायदे कानून, ट्रांसपेरेंसी है, जब तक एक जैसे नहीं हो जाते तब तक ये 50% वेटेज वाला फॉर्मूला बच्चों के लिए शायद कहीं ना कहीं सबसे बड़ी मुसीबत बन के जरूर खड़ी होने वाली है।
जहाँ पे कुछ लोगों को ये राहत लगती है, लेकिन ये समय गवाह है पिछले टाइम का कि ऐसी गड़बड़ियाँ नॉर्मलाइजेशन को लेके पहले भी हुई है। क्या लगता है आपको, ये सुधरेगा माहौल? क्या जो पहले पिक्चर थी वो अलग थी, क्या ये बदलते हुए समय के साथ क्या ये पूरा मामला भी बदलेगा या फिर से वही कंट्रोवर्सी रिपीट होगी? तो जेईई और नीट का ये जो पूरा कंपैरिजन है, आगे क्या समय में ये पूरी पिक्चर लेके आने वाला है, ये हमने आज के इस वीडियो में जाना, कहीं ना कहीं जो समय गवाह है। क्या लगता है आपको, ये जो सरकार का नया नियम है 50% वेटेज वाला जेईई और नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं में, क्या ये फैसला लेना बिल्कुल सही था? और क्या ये जो भी हाल ही में नीट का फैसला आया है 2 बार परीक्षा सीबीटी बोर्ड, क्या आप इनके साथ भी सहमत है? कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा। बाकी जानकारियों के लिए जरूर देखते रहिएगा मेरे साथ जागरण जोश।